ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। ये तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है, आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अब आप इस फ्रेमवर्क से नोटबंदी को देखिए। क्या नोटबंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? इसलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। शुक्रिया राहुल जी, हमारे पास सिर्फ 10-12 मिनट है। सवाल संक्षिप्त में कीजिएगा और फिर से गुजारिश करूंगा सप्लीमेंट्री मत पूछेगा प्लीज, ये रैपिड फायर होना है। कई लोग को मौका देना चाहता हूं मैं। सत्य खबर से सत्य सिंह। सर नमस्ते। सर पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पहले डिफेंस मोड में रहती थी अब अटैकिंग मोड में है। हर जगह पे जवाब दिया जा रहा है, आपकी टीम ये अच्छा काम कर रही है। पर मैं हरियाणा के संदर्भ में आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और वो सेंटर से ही सवाल रहता है। अभी पीछे राज्यसभा का चुनाव था, अजय माकन जी ने चुनाव लड़ा था। उस समय में एक क्रॉस वोटिंग हुई थी, कांग्रेस के पास वोट पूरे थे, उसके बावजूद कांग्रेस अपना राज्यसभा का सदस्य नहीं भेज पाई थी। उस पे ना आज तक कोई जांच की बात आई है और ना अभी तक उस पे कोई कार्रवाई जैसी बात है। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इस प्रकार के मुद्दों पर भी, जिस प्रकार से देखिए सोशल मीडिया की बात करें, सोशल फेस बनाने की बात करें, कांग्रेस का जबरदस्त फेस होता जा रहा है, क्या ऐसे मुद्दों पर भी पार्टी में चर्चा होती है? डिस्ट्रैक्शन अटेम्प्ट नंबर 2। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल मामला है। यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट बैठे हैं, खारगे जी प्रेसिडेंट हैं, ये आप उनसे पूछिए, इनसे पूछिए। मेरा लक्ष्य क्लियर है, जो देश की आवाज है उसको सामने लाने का। अच्छा अटेम्प्ट था, मैं कहूं कि उससे अच्छा था, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था, मगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी। टोटल टीवी से प्रदीप। नमस्कार राहुल जी, धन्यवाद। नहीं, एक और बात जो आपने कहा, नहीं एक बात आपने कही जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं। आप बैठ सकते हैं। ये कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी का नहीं है, आरएसएस का नहीं है। राहुल जी समय की पाबंदी भी है। हाँ, नहीं, मगर मैंने पहले कहा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपने मुझे पूछा कि राहुल गांधी में कोई बदलाव आया। एक बात मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है कि ये जो लड़ाई है ये एक्चुअली राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सुपरफिशियली ये राजनीतिक लड़ाई है। जब हम बीएसपी से लड़ते हैं या टीआरएस से हमारा चुनाव होता है तो वो राजनीतिक लड़ाई होती है। मगर अब देश में एक चेंज आ गया है। जब से आरएसएस ने इस देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पकड़ा है,
उस दिन से ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही। इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है। उसको आप विचारधारा की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप धर्म की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, मगर वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखें, जो आपने कहा कार्यकर्ता में जोश आ गया है, यह तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा दो तरीके की होती है, धर्म की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है, आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पॉन्स एक ही हो सकता है, उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये जो यात्रा है ये बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी तपस्या नहीं कर रही है, सिर्फ एक व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा है, इसमें लाखों लोग तपस्या कर रहे हैं। और इस यात्रा का मैसेज यही है कि जो मैंने अभी आपको बोला, जो आपने रोड मैप की बात पूछी, कि इस देश में तपस्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, हिस्टोरिकली ये कहा है, और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अब आप इस फ्रेमवर्क से नोटबंदी को देखिए, क्या नोटबंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? बिल्कुल नहीं। वो तपस्या पर आक्रमण था। उसका मैसेज था किसान से, छोटे मजदूर से, छोटे व्यापारी से, भैया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जला देंगे। और बीजेपी, आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है, धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के। वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो, आपसे कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है, जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे डालनी है, वो मत करो, मार देंगे, हमारी पूजा करो। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है, और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी, और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि यह तपस्या का संगठन है, वो पूजा का संगठन है। उनका वो काम है, हमारा ये काम है। राहुल जी नमस्कार। शुक्रिया राहुल जी। टोटल टीवी से प्रदीप। राहुल जी नमस्कार, मैं प्रदीप। और ये जो आपने शिव जी की फोटो देखी होगी, ये आपने देखा है, ये सिंबल देखा है आपने, शिव जी की फोटो में देखा है, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? आप कहेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं है, ये अभय मुद्रा है, डरो मत। ये तपस्या का सिग्नल है, अपना काम करो, तपस्या करो, डरो मत। इसीलिए तो कांग्रेस का ये सिंबल है। नहीं, आप हंस रहे हो, मैंने रिसर्च किया है, ये सिंबल कहां से आया, कैसे आया, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, आप हैरान हो जाओगे।
अच्छा, आपने गुरु नानक की फोटो देखी है? उसमें भी आपने देखा होगा, देखिए ना। बुद्धा की फोटो देखी है, उसमें भी अभय मुद्रा। महावीर जी की फोटो देखी है, उसमें भी अभय मुद्रा। तो तपस्या डर में बहुत बड़ा गहरा लिंक है, और ये चाहते हैं, और ये इन्होंने पहले भी किया था। फ्रीडम की जो लड़ाई थी, आजादी की जो लड़ाई थी, वो तपस्या की लड़ाई थी। और इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों से पूजा करवाई थी। तो हिस्ट्री है ये, उसको मिटाया नहीं जा सकता, रिपीट हो रही है। शुक्रिया राहुल जी, मेरा डर है कि मैं 5 अच्छा लगा मिनट में आपको? इसको जवाब खत्म अच्छा नहीं कर लगा पाऊंगा। आपको? राहुल जी A1 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है प्लीज। फाइनली टोटल टीवी से प्रदीप, फाइनली जल्दी। धन्यवाद राहुल जी, नमस्कार। जयराम जी, धन्यवाद आपका सवाल पूछने का मौका देने के लिए। राहुल जी, हमने देखा है जब ये यात्रा चल रही है, आपकी टी शर्ट बहुत चर्चाओं में है, और खासतौर से मुझे आप लोगों ने डांट भी पड़वा दी, और ये डांट पड़वा दी आपने मुझे। टी शर्ट कर करके मामा ने डांट मार दी मुझे कि तुम कैसे घूम रहे हो। राहुल जी, बताओ। सवाल मेरा ये है कि ये यात्रा जो है राहुल गांधी की इमेज बदलने में कितनी कामयाब रही है? चर्चा ये भी है राहुल गांधी की इमेज बदली है, आप इसे एक बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा नहीं, हुआ- एक ही सवाल प्लीज प्रदीप, हरियाणा- एक ही सवाल प्लीज, हरियाणा का जिक्र प्लीज मुझे रोकना पड़ेगा आपको, प्लीज एक ही सवाल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपना काम करना है। जनता टीवी से स्पर्श शर्मा। हैरान क्यों लग रहे हो आप? राहुल जी 2-3 सवाल बाकी हैं, प्लीज इनको ले लीजिएगा। जनता टीवी से स्पर्श शर्मा। सर सामने। सर, मध्य प्रदेश को लेकर आपने कहा था कि जो सरकार है वहां पर बनती हुई नजर आएगी। हरियाणा में आप इतने दिन से घूम रहे हैं, हरियाणा को लेकर असेसमेंट किस तरीके का है आपका सर? प्लस सर, जोशीमठ में जिस तरीके के हालात है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा का मैं आपको बता देता हूं, और सिर्फ हरियाणा का नहीं, नॉर्दर्न बेल्ट में एक्चुअली काफी हैरान हुआ कि आप लोगों ने कहा था कि नॉर्दर्न बेल्ट में रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा। नॉर्दर्न बेल्ट में सदर्न बेल्ट से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यूपी में आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में ट्रेमेंडस रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो यहां पॉजिटिव ही होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी विदाउट डाउट। मगर मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या हरियाणा की बात हो, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि कांग्रेस पार्टी की कैसी सरकार आएगी। और मैं उस बात को गारंटी करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आए, मध्य प्रदेश में आए, तो वो किसानों की सरकार हो, रिस्पेक्ट की सरकार हो, सब लोगों को सुनने की सरकार हो। मुझे उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सवाल को गलत जगह रोक देते हो। सरकार किसकी आएगी? नहीं, सरकार आने के बाद वो सरकार 5 साल क्या करेगी, उसमें इंटरेस्ट है मुझे। शुक्रिया राहुल जी। आखिरी सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा से इशिका ठाकुर। नमस्कार सर, आपने कहा कि अब लड़ाई तपस्या की है, राजनीतिक नहीं, तो क्या अब आप तपस्वी हो गए हैं? नहीं, मैं तपस्वी था, आप भी तपस्वी हैं। ये देश तपस्वियों का देश है। जैसे लोगों ने कहा
कि देखो राहुल गांधी कितने किलोमीटर चल गया। लोग ये क्यों नहीं कहते कि देखो किसान कितने किलोमीटर चलता है। हिंदुस्तान का कोई भी किसान नहीं है जो मुझसे ज्यादा नहीं चला है, एक नहीं है। हिंदुस्तान का ऐसा आप एक मजदूर नहीं मिलेगा आपको जो मुझसे कम चला है। हम ये क्यों नहीं कहते देखो देखो मजदूर कितने किलोमीटर चला है? क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। और अगर जैसे मैंने कहा इस देश को सुपर पावर बनना है जो आप कहते रहते हो, तो तपस्वी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उत्पादक की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उससे गले मिलना पड़ेगा, बैंक के दरवाजे उसके लिए खोलने पड़ेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। शुक्रिया राहुल जी।